रजनीश ने सबको स्कूल में छोड़ा और अपनी फैक्ट्री के लिए निकल गया। पाखी और सरान्या अपनी क्लास में चली गईं और तानी नन्ही का हाथ पकड़कर किंडरगार्टन की तरफ बढ़ गई। धीर ने अपना माथा सहलाया। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे नेहा आंटी ने समझाया था, पर नन्ही में वो एकदम नॉर्मल थी। आंटी ने कहा था कि मैम चिढ़ेंगी और फिर झगड़ा करेगी, पर वो तो शांत हैं। बस मैं ही भूखा रह गया। सामने टेस्टी नाश्ता था और लंच में आज हक्का नूडल्स जैसा कुछ बनाया था उन्होंने। सब छोड़कर मैं ये लाया हूँ, सूखे आलू और पराठा। धीर क्लास में घुसा तो रिदान और पुरू को पंजा लड़ाते हुए देखकर वो भी हूटिंग करने लगा। जल्दी ही पुरू ने रिदान को चारों खाने चित्त कर दिया और धीर का बैग झपटने लगा। अबे ये क्या कर रहा है? क्या क्या कर रहा हूँ? मैं तेरे सामने जीता हूँ और आज बैट तेरे टिफ़िन पे थी। बाय गॉड, आजकल तो तेरा टिफ़िन अपनी क्लास में 5 स्टार ट्रीट बन गया है। बोलते हुए उसने टिफ़िन खोला तो पराठा सब्जी देखकर मुंह उतर गया और उसका। ये तो सरासर धोखा है। अब रिदान पुरू को चिढ़ाने लगा और बाकी सारा ग्रुप उनके साथ मस्ती करने लगा। लंच ब्रेक में धीर का मन नहीं हुआ खाने को तो वो दोस्तों के साथ कैंटीन चला गया। वहाँ से थोड़ा बहुत खा पी कर वो लोग क्लास वापस आए तो धीर को अपना टिफ़िन याद आ गया। उसे घर वापस नहीं ले जा सकता मैं। दादी ने कितनी मुश्किल से बनाया था सुबह। उसने चुपचाप लंच बॉक्स लिया और स्कूल के थोड़े सुनसान से एरिया में रखे डस्टबिन में खाना डालने लगा। हो धीर भैया, वेरी बैड मैनर्स। धीर के हाथ से लंच बॉक्स भी छूटते छूटते बचा। पीछे मुड़ा तो नन्ही तानी कमर पर हाथ रखे उसे अपनी छोटी सी उंगली दिखाकर धमका रही थी। धीर को तो समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे। हमेशा से संस्कारी और सदाचारी बच्चा आज पहली बार गलत काम करने जा रहा था और दुश्मन के हाथों धर लिया गया था। तू यहाँ क्या कर रही है टिंगू? धीर ने थोड़ा सा ठसक दिखाने की कोशिश की। टिंगू? टिंगू? धीर भैया, हा 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 हा, मैं कोई टिंगू थोड़े ना हूँ। हा 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 हा, मैं तो तानी हूँ, तानी। 6 साल की नन्ही सी तानी जिस तरह हाथ नचाते हुए आंखें मटका मटका कर धीर को अपना नाम बता रही थी, धीर भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। उसके क्यूट से गालों पर डिम्पल पड़ रहे थे और हंसते हुए उसके नन्हे नन्हे दांत मोती की तरह चमक रहे थे। धीर ने उसे गोदी में उठाकर हवा में उछाल दिया। अच्छा, पर मेरे लिए तू टिंगू ही है। देख तो मेरे घुटने तक आ रही है तू। धीर अपनी सारी नाराज़गी भूलकर तानी के साथ मस्ती कर रहा था। अच्छा, वो तो मैं टिंगू थोड़े ना हूँ, वो तो आप बम्बू हो। हा 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 हा, बम्बू भैया, वाओ, यू आर माई बम्बू भैया, हा हा हा। तानी ने भी धीर का नामकरण कर दिया। फिर कुछ सोचने का उपक्रम करते हुए तानी बोली, हक्का नूडल्स खाने हैं? मेरे पास हैं थोड़े से। धीर सुनकर झेंप गया। क्यों, तुझे अच्छे नहीं लगे क्या जो बच गए? अब वो दोनों बात करते हुए तानी की क्लास की तरफ बढ़ गए थे। अरे नहीं भैया, मम्मी मंथ में बस एक बार ही देती हैं टिफ़िन में नूडल्स। तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड शेरी के लिए लाई थी, बट वो आज स्कूल आई ही नहीं। तानी बात करते हुए लगातार गर्दन और आंखें मटका रही थी और हाथों से पैटर्न बना रही थी। धीर उसके गाल खींचते हुए बोला, तुझे किसी ने बोला है कि तू बहुत ज़्यादा क्यूट है? मेरे को तो सब यही बोलते हैं भैया, मैं तो सुपर क्यूट हूँ। तानी की इस बात पर धीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और तानी अपनी क्लास में जाकर लंच बॉक्स ले आई। भैया, हैव इट, और हाँ थैंक यू घर जाकर कह देना। धीर ने उसके गाल फिर से खींचे और टिफ़िन लेकर वहीं बैठ गया। क्लास में ले जाता तो एक निवाला भी नसीब नहीं होता। नन्ही स्टाफ रूम से जाते हुए तानी की क्लास के पास से गुजरी तो अंदर धीर को तानी के गाल खींचकर टिफ़िन वापस करते हुए देखकर मामला समझ गई। चलो मुझसे ना सही, बच्चों से तो धीर थोड़ा खुल रहा है। वो समझती है कि एक टीनेजर के लिए अपने पेरेंट्स को रिप्लेस करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। शाम को रजनीश जब घर लौटा तो 3-4 शॉपिंग बैग्स से लदा फता था। धीर, पाखी, सरान्या, तानी, चारों बच्चे आ जाओ, देखो पापा क्या लाए हैं। रजनीश की आवाज़ सुनकर बच्चों के साथ साथ गीता बुआ, सुधा जी और नन्ही भी बाहर आ गई। माँ, वो भाटिया जी ने नए शोरूम का उद्घाटन किया था तो आज बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ ले आया। धीर बेटा देख, तेरे लिए प्ले स्टेशन का नया वर्जन मिल गया। भाटिया जी कह रहे थे कि लेटेस्ट आया है मार्केट में, और तुम तीनों के लिए डॉल, देखो ज़रा। तानी, पाखी और ये सारा। सरान्या डॉल पर नहीं हरा था तो मैंने शॉर्ट में। आई होप यू लाइक इट सरान्या। रजनीश ने सरान्या की तरफ डॉल बढ़ाते हुए पूछा तो वो डॉल हाथ में लेकर रजनीश के गले लग गई। थैंक यू पापा, और सारा भी बहुत प्यारा नाम है। पापा, गुड, वेरी गुड। अब से मैं भी सरान्या को सारा ही बुलाऊंगी, पाखी चहकते हुए बोली। बच्चे अपने गिफ्ट्स पाकर बहुत खुश हो गए। नई डॉल्स को भी डॉल हाउस में सुलाकर तीनों बहनें साथ में सो गई थीं कि उनके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। धीर दबे पांव कमरे में आया और डॉल हाउस से सारा और तानी वाली डॉल निकालकर उनकी गर्दन तोड़ने लगा।
तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, ये आप क्या कर रहे हो बम्बू भैया? धीर ने कसकर अपनी आंखें भींच लीं और फिर पलंग की तरफ देखने लगा। तीनों शांति से सो रही थीं। धीर हाथ में डॉल लिए हुए ही पलंग के नज़दीक पहुंच गया। कितनी प्यारी लग रही हैं तीनों साथ में। पाखी एकदम नटखट मस्तीखोर नौटंकी, सारा झील की तरह शांत और गंभीर, काफ़ी कुछ धीर के जैसी। बड़े भाई बहन तो शांत हो ही जाते हैं, शरारती तो बस छोटे वाले होते हैं, जैसे पाखी है, जैसे तानी है, मेरी टिंगू सुपर क्यूट। धीर ने आहिस्ता से तीनों के माथे पर प्यार किया और डॉल हाउस में सुलाकर वो अपने रूम में वापस आ गया। वो जब अपने कमरे में वापस पहुंचा तो रजनीश को अपना इंतज़ार करते पाया। पापा आप यहाँ? मैं वो ज़रा पाखी के कमरे तक गया था। धीर थोड़ा घबराए स्वर में बोला। हाँ देखा मैंने तुम्हें वहाँ। रजनीश के शब्द सुनते ही धीर के पसीने छूट गए, अपनी तीनों बहनों को प्यार करते हुए। रजनीश ने बहुत नाप तोल कर अपना वाक्य पूरा किया। वो हाँ पापा, मैं उन तीनों को गुड नाइट कहने गया था। धीर ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड पापा ने मुझे डॉल तोड़ते हुए नहीं देखा। तुम्हारी दोस्ती हो गई सारा और तानी से? रजनीश धीर के बदलते स्वभाव को देखकर खुश था। सराहना मतलब सारा से तो नहीं, पर तानी से थोड़ी दोस्ती हो गई है पापा। बहुत क्यूट है वो, उसके गाल खींचने का दिल करता है बस। धीर के चेहरे पर अब स्वाभाविक मुस्कान थी। गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थोड़ा समय दो इस बदलाव को, तुम्हें सब ठीक लगने लगेगा। रजनीश धीर की पीठ थपथपाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब धीर का इंतजार कर रहे थे। रजनीश कमरे में बुलाने गया तो उसे स्टडी टेबल पर सिर पकड़कर बैठा देखा था। धीर यू ओके बेटा, तुम नाश्ता करने बाहर नहीं आए आज? तुम तैयार भी नहीं हो आज स्कूल के लिए? रजनीश की आवाज़ सुनकर धीर पेन बंद करके उसके साथ चल दिया। आज मेरी प्रिपरेशन लीव है पापा, कल से प्री बोर्ड है मेरे और पहला ही पेपर मैथ का है। आज लग रहा है कि मैथ्स की ट्यूशन लगा लेनी थी। अब जो छोटी छोटी चीज़ें अटक रही हैं उनके लिए किसके पास जाऊँ मैं? धीर ने अपनी उलझन का कारण रजनीश को बताया। तुम मेरे पापा से अपनी प्रॉब्लम सुलझवा सकते हो, नंदी ने थोड़ा हिचकते हुए धीर को सलाह दी। आपके पापा? वो 12वीं की मैथ करा पाएंगे? धीर थोड़ा तल्खी से बोला। क्यों नहीं धीर, लक्ष्मणगढ़ यूनिवर्सिटी में मैथ डिपार्टमेंट के HOD थे मेरे पापा। मैंने भी तो मैथ इनसे ही सीखी है बेटा, नंदिनी ने गर्वित लहजे में जवाब दिया। तो धीर के साथ रजनीश भी नई जानकारी से हैरान रह गए। अरे हाँ, उस दिन बताया तो था आशा जी ने कि भाई साहब राजस्थान में नौकरी पर थे। सुधा जी को पाठ वाले दिन की बात याद आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है धीर, तुझे तो घर बैठे अपनी प्रॉब्लम का हल मिल गया। बाकी बच्चे भी अपनी मैथ भाई साहब से ही पढ़ा करो ना। गीता बुआ ने फ़ौरन सबकी मैथ की क्लास सेट करा दी। बाकी सबको लेकर रजनीश स्कूल के लिए निकल गया और धीर अपनी कॉपी किताब लेकर दीनानाथ जी के पास आ गया। दीनानाथ जी ने जब उसकी समस्या चुटकियों में और बड़े आसान तरीके से सुलझानी शुरू की तो धीर उनसे आगे के चैप्टर भी समझता चला गया। शाम को जब रजनीश ऑफिस से लौटा तो सबसे पहले धीर को ही आवाज़ लगाई। धीर बेटा, नानू से मैथ वाली प्रॉब्लम क्लियर हो गई या मैं तुम्हें किसी टीचर के पास लेकर चलूँ? रजनीश बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी सजग था। पापा मेरी प्रॉब्लम? पापा नानू तो जीनियस हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि जो बुक मैं कल सुबह तक पूरी करने की सोच नहीं पा रहा था, शायद मुझे रात में भी जगना पड़ता। वो बुक मुझे नानू ने लंच से पहले ही सॉल्व करा दी थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया तो रुद्र और पुरु भी आने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने नानू से। धीर को इतना खुश और संतुष्ट देखकर रजनीश ने भी चैन की सांस ली। शाम की चाय के बाद दीनानाथ जी तीनों बच्चों को धीर के कमरे में पढ़ाने लगे और आशा जी, गीता बुआ और सुधा जी ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगीं। नन्ही तीनों बच्चियों का होमवर्क कराने में व्यस्त थी कि उनके घर की डोरबेल बजने लगी। फ्रेंड्स, कौन आया होगा इस समय? इस डोरबेल के पीछे कोई खतरा तो नहीं? क्या धीर नन्ही को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर पाएगा? रजनीश सारी समस्याओं को सॉल्व कर पाएगा? इन सभी बातों की जानकारी के लिए, इन सभी आपके प्रश्नों के जवाब के लिए आप लगातार कहानी को सुनते रहें। नया एपिसोड हम जल्द ही लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।